त्रिवेंद्र रावत सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना को पलीता लग सकता है। जी हां, हरिद्वार में सरकार की महत्वाकांक्षी पॉट टैक्सी परियोजना धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। स्थानीय व्यापारियों और अन्य संगठनों के विरोध के चलते पॉट टैक्सी की राह में कई रुकावटें खड़ी हो गई हैं। खासकर स्थानीय व्यापारी पॉट टैक्सी के रूट को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में पॉट टैक्सी योजना प्रस्तावित की गई थी। सड़क के ऊपर केबल पर चलने वाली पॉट टैक्सी को हरिद्वार के सीतापुर से उत्तरी हरिद्वार तक ले जाया जाना था, जिसके बीच में कई स्टेशन भी बनाए जाएंगे। स्थानीय लोगों का विरोध है कि अपर रोड और मुख्य बाजारों पर सड़कें सकरी हैं। ऐसे में अगर यहाँ पॉट टैक्सी के पिलर लगाए जाएंगे तो यहाँ व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात पर हरिद्वार के सभी छोटे बड़े व्यापार मंडल एकजुट होकर प्रोजेक्ट का रूट बदलने की मांग कर रहे हैं। ये योजना बनाई गई तब जो योजना बनाने वाली एजेंसी है, जो कंपनी है, उन्होंने ना तो इस विषय में स्टेक होल्डर से बात करी और ना ही लोकल जो प्रशासन है उससे बात की गई। जहाँ तक हर की पौड़ी क्षेत्र का विषय है उस पर डिटेल्ड सर्वे हो चुका है और सारी रिपोर्ट्स भी जा चुकी हैं कि यहाँ उचित नहीं है। और आज सभी व्यापार मंडलों ने आज ये यहाँ पर आपत्ति जाहिर की, कनखल का हो, ज्वालापुर का हो, कि क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा संशय और शंका है कि ये अगर पॉट टैक्सी परियोजना आई तो क्राउड मैनेजमेंट में लोगों को इससे लाभ होगा या और हानि होगी, क्योंकि हरिद्वार की कहीं ना कहीं काफ़ी एरिया ऐसे हैं जिसकी सड़कों की चौड़ाई उतनी नहीं है कि जहाँ रेलवे ट्रैक के लिए जो पिलर्स आएंगे उनकी वजह से लोगों को सुविधा हो सके। हमारा विरोध शुरू से है, पॉट टैक्सी का नहीं है, पॉट टैक्सी के रूट का विरोध है। आप इन्हें गंगा जी के किनारे ले जाओ, पॉट टैक्सी ले जाओ, मेट्रो ले जाओ, कोई और योजना लानी है गंगा जी के किनारे से बाहर ले जाओ। शहर के अंदर से इसका विरोध था, है और रहेगा। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हरिद्वार की जो सड़क है, जो इंटरली सड़क है, वो सड़क है 60 फुट की, और 60 फुट की सड़क में 5-6 चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा डाली गई सन 36 में सीवर लाइन, एक वो 2010 में डाली गई प्रेशर पाइप, और अभी कोरोना के दौरान डाली गई गैस पाइपलाइन, बिजली अंडरलाइन, ये सब कुछ अंडरलाइन है। हरिद्वार में पॉट टैक्सी चलाई जाने को लेकर बीते 4 सालों में अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में कई बैठकें हो चुकी हैं। 11 दिसंबर को जिला प्रशासन, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और स्थानीय संगठनों के बीच हुई मीटिंग ने एक कमेटी बनाने को लेकर निर्णय हुआ है। ये कमेटी पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सभी स्टेक होल्डर के बीच समन्वय बनाने का प्रयास करेगी और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इसके बाद पॉट टैक्सी को लेकर काम शुरू कर लिया जाएगा। जिन जिन स्थानों से पॉट टैक्सी का रूट जा रहा है उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, कि वो कमेटी मौके पर आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाए मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉट टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने जो सजेशन रखा है तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भेज रहे हैं। देखिए, कुछ व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं को लेकर वो मुझसे भी मिले थे और उन समस्याओं का समाधान लगातार हो भी रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक योजना जो हरिद्वार के लिए है, आने वाले समय में हरिद्वार में उसके बनने के बाद, क्योंकि उसकी कल्पना थी हरिद्वार दर्शन, यानी हम अगर दक्ष प्रजापति से हर की पौड़ी आना चाहें, भारत माता मंदिर जाना चाहें, हम लोग अन्य धार्मिक स्थलों पर जाना चाहें तो केवल एक बटन दबाएंगे और उस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान निकल के बातचीत करके रूट को लेकर समाधान निकलेगा। डीएम को और अन्य लोग इसमें लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूं समाधान निकल आएगा। पॉट टैक्सी रोपवे की तरह ट्रांसपोर्ट करने वाली एक तकनीक है, जिसमें 4 से 6 यात्री एक केबिन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। परिवहन की ये व्यवस्था विदेश में संचालित होती है। हालांकि सरकार इस तकनीकी को हरिद्वार में भी शुरू करना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोगों का तीखा विरोध पॉट टैक्सी की रफ्तार को थाम सकता है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो कि किस तरह से इस योजना को हरिद्वार में शुरू किया जाए।